जय माई की दोस्तों, आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में, जो साहस, ऊर्जा और कार्य क्षमता का कारक है। लेकिन जब यह अशुभ स्थिति में होता है तो जीवन में परेशानियां लाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मंगल ग्रह का आपकी कुंडली के विभिन्न भावों में क्या प्रभाव पड़ता है और इन अशुभ प्रभावों को दूर करने के अचूक उपाय। तो आइए शुरू करते हैं और मंगल के रहस्यों को उजागर करते हैं। प्रथम भाव, जिसे लग्न भाव भी कहा जाता है। यदि इस भाव में मंगल विराजमान हो तो जातक झूठा और मक्कार हो सकता है। इसके अलावा जातक के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मंगल के प्रथम भाव में होने से जातक की पत्नी को अग्नि दुर्घटना का भय बना रहता है। यह स्थिति बहुत ही चिंताजनक हो सकती है और इसके लिए विशेष उपाय करने की आवश्यकता होती है। ऐसे जातकों के दो विवाह के योग्य भी बनते हैं और उनकी पत्नी रोगग्रस्त भी रह सकती है। यह स्थिति उनके वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित कर सकती है। मंगल के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन मिट्टी के घड़े में गुड़ डालकर उसे सुनसान स्थान पर रखाएं। लाल रंग के वस्त्रों का अधिक से अधिक उपयोग करें और मंगलवार का व्रत रखें। द्वितीय भाव धन, वाणी और परिवार का भाव होता है। यह भाव हमारे जीवन में आर्थिक स्थिरता, पारिवारिक सुख और संवाद की गुणवत्ता को दर्शाता है। यदि इस भाव में मंगल स्थित हो तो जातक को 9 वर्षों तक रोग से पीड़ित रहना पड़ सकता है। विवाहित जीवन में पति पत्नी में आपसी क्लेश बना रहता है। यह क्लेश छोटी छोटी बातों पर हो सकता है, जो धीरे धीरे बड़े विवाद का रूप ले सकता है। द्वितीय भाव में स्थित मंगल के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए दोपहर के समय बच्चों को फल बांटें। लाल रुमाल सदैव अपने पास रखें। 1.25 किलो या 5.25 किलो रेवड़ियां बहते जल में प्रवाहित करें। यह उपाय मंगल के दोष को शांत करने में सहायक होता है और 5 छुहारे जल में उबालकर नदी में प्रवाहित करें। तृतीय भाव साहस, पराक्रम और छोटे भाई बहनों का भाव माना जाता है। यदि इस भाव में मंगल हो तो जातक शराबी, चालबाज और धोखेबाज हो सकता है। मंगल के अशुभ प्रभाव से जातक को ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। तृतीय भाव में स्थित मंगल के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए चापलूस मित्रों से दूरी बनाकर रखें। 5.5 रत्ती मूंगा रत्न सोने की अंगूठी में जड़वाकर मंगलवार के दिन धारण करें। यदि मूंगा धारण करने की क्षमता न हो तो सिद्ध मंगल यंत्र धारण करें। हाथी दांत से बनी वस्तुएं घर में न रखें और चांदी की अंगूठी बाएं हाथ की उंगली में धारण करें। चतुर्थ भाव सुख, माता और भूमि भवन का भाव होता है। यदि इस भाव में मंगल स्थित हो तो जातक मांगलिक होता है और संतान सुख से वंचित रह सकता है। चतुर्थ भाव में स्थित मंगल के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए त्रिधातु की अंगूठी धारण करें। सिद्ध मंगल यंत्र गले में अथवा दाहिने बाजू पर धारण करें। देवताओं की मूर्तियां घर में स्थापित न करें और अपने बिस्तर, तकिया आदि पर लाल रंग का कवर चढ़ाएं। पंचम भाव संतान, शिक्षा और प्रेम का भाव होता है। यदि इस भाव में मंगल स्थित हो तो जातक पाप कर्मों में लिप्त और शराबी हो सकता है। पंचम भाव में स्थित मंगल के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए रात को सोने से पहले तांबे के लोटे में पानी भरकर रखें और सुबह उस जल को पीपल के वृक्ष की जड़ में डाल दें। अपने आंगन में नीम का पेड़ लगाएं और सिद्ध मंगल यंत्र गले में धारण करें। 5.25 रत्ती मूंगा की अंगूठी बनवाकर दाहिने हाथ की उंगली में मंगलवार के दिन धारण करें। षष्ठम भाव रोग, रण और शत्रु का भाव होता है। यदि इस भाव में मंगल स्थित हो तो जातक बवासीर या ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से पीड़ित हो सकता है। षष्ठम भाव में स्थित मंगल के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए 4 सूखे खड़कते नारियल मंगलवार के दिन नदी में प्रवाहित करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और पीले लड्डू का प्रसाद चढ़ाकर लोगों को बांटें। सिद्ध मंगल यंत्र धारण करें। सप्तम भाव विवाह, जीवन साथी और व्यापार का भाव होता है। यदि इस भाव में मंगल स्थित हो तो जातक की पत्नी क्रोधी स्वभाव की होगी और जातक स्वयं क्रोध के कारण अपना नुकसान कर लेता है। सप्तम भाव में स्थित मंगल के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए चांदी की ठोस गोली बनवाकर सदैव अपनी जेब में रखें। मंगलवार के दिन लस्सी जरूर पिएं और लाल रुमाल अपनी जेब में रखें।
अपनी बहन को मंगलवार के दिन अपने हाथ से मिठाई खिलाएं और सिद्ध मंगल यंत्र धारण करें। अष्टम भाव आयु, दुर्घटना और अचानक घटनाओं का भाव होता है। यदि इस भाव में मंगल स्थित हो तो जातक अल्पायु और दरिद्र होता है। अष्टम भाव में स्थित मंगल के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए विधवा स्त्री की सेवा करें, चांदी की चेन धारण करें और सिद्ध मंगल यंत्र जरूर धारण करें। त्रिधातु की अंगूठी धारण करें और हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें। नवम भाव भाग्य, धर्म और पिता का भाव होता है। यदि इस भाव में मंगल स्थित हो तो जातक क्रोधी स्वभाव का होता है और उसकी शिक्षा अधूरी रह सकती है। नवम भाव में स्थित मंगल के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए मंगलवार को 21, 51 या 101 हनुमान चालीसा बांटें। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और लड्डू चढ़ाएं। सिद्ध मंगल यंत्र धारण करें और तांबे के साथ चौकोर टुकड़े बनाकर मिट्टी के नीचे दबा दें। दशम भाव कर्म, व्यवसाय और मान सम्मान का भाव होता है। यदि इस भाव में मंगल स्थित हो तो जातक को चोरी के आरोप में जेल जाना पड़ सकता है। दशम भाव में स्थित मंगल के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए संतानहीन दंपत्ति की सेवा करें। घर में हिरण पालें और मंगलवार को मीठा भोजन करें। हनुमान जी को लड्डू चढ़ाएं और मंगलवार को हनुमान चालीसा बांटें। एकादश भाव आय, लाभ और इच्छाओं की पूर्ति का भाव होता है। यदि इस भाव में मंगल स्थित हो तो जातक कर्जदार रहता है और उसकी संतान झगड़ालू होती है। एकादश भाव में स्थित मंगल के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए बिना जोड़ वाला सोने का छल्ला धारण करें, काला कुत्ता पालें और केसर का तिलक लगाएं। मंगल व्रत रखें और पीले लड्डू का प्रसाद बांटें। द्वादश भाव व्यय, हानि और मोक्ष का भाव होता है। यदि इस भाव में मंगल स्थित हो तो जातक को शत्रुओं से हानि का सामना करना पड़ सकता है। द्वादश भाव में स्थित मंगल के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए चांदी की चेन धारण करें। लाल रूमाल सदैव अपने पास रखें और 1 किलो पतासे मंगलवार के दिन बहते जल में प्रवाहित करें। सिद्ध मंगल यंत्र धारण करें। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मंगल ग्रह का अलग अलग भावों में अलग अलग प्रभाव पड़ता है। लेकिन याद रखिए, ज्योतिष हमें भविष्य के प्रति जागरूक तो करता है, लेकिन उसे बदलने की शक्ति भी देता है। ये उपाय सिर्फ उपाय नहीं है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत हैं। इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाएं और देखें कि कैसे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। जय माई की।